तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पार्ट 6 प्रकाश का पार्ट 6 देखेंगे। आज हम देखेंगे सभी प्रकार के सवालों के हल, इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं और उसके हल कैसे होते हैं, सभी को हम आज हल करेंगे। ठीक है, सवालों को हल करने से पहले आप देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। यहाँ पर हम आपको लिख बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए दर्पण। दर्पण का फार्मूला बताए थे। ठीक, दर्पण में क्या होता है, जो आपका उत्तल दर्पण होता है ना, आपका जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है, जो एफ होता है यानी फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो आपका यू होता है वो नेगेटिव यानी माइनस होता है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद देखिए अवतल। अवतल में आप देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपका जो एफ होता है वो माइनस होता है। ठीक, भी होता है माइनस होता है, यू जो होता है वो भी माइनस होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे उत्तल दर्पण में एफ और भी, ठीक है, एफ और भी प्लस होते हैं, यू माइनस होता है। अवतल दर्पण में एफ भी यू तीनों माइनस होते हैं। ठीक, इसको याद करने के बाद यू तो दोनों माइनस होता है, एफ और भी उत्तल दर्पण में प्लस होते हैं और इसमें माइनस होते हैं। उसके बाद देखते हैं लेंस। ठीक है, लेंस में भी यही होता है। लेंस में भी यही होता है। ठीक, लेंस में अवतल लेंस में ये तीनों माइनस होते हैं, उत्तल लेंस में ये दोनों प्लस होते हैं और ये यू माइनस होता है। ठीक है, ये दोनों इसी में सेम होता है, लेंस दर्पण में दोनों यही होते हैं। इसको याद करिएगा क्योंकि सवाल जब लगाएंगे तो ये वाला बहुत जरूरी आएगा। ठीक है, कहाँ माइनस लगाना है कहाँ पर प्लस लगाना है सबको हमको याद करना होगा। ठीक, इसके आगे देखिए लेंस। लेंस भी यही होता है, लेंस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेंस भी आपका यही होता है। उसके बाद देखिए लेंस होता है, एक लेंस होता है अभिसारी लेंस, एक होता है अपसारी लेंस। ठीक है, एक होता है अभिसारी लेंस और एक होता है अपसारी लेंस। सॉरी, देखिए जो अभिसारी लेंस होता है वो आपका अभिसारी उत्तल होता है, अपसारी लेंस आपका उत्तल होता है, उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस जो होता है उसे हम अवतल लेंस भी कहते हैं। ठीक ना, हो गया। जो अभिसारी लेंस होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, और जो अपसारी लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, सवाल में ऐसे ही आता है, बस पूछेगा कि अभिसारी लेंस है अपसारी लेंस है। ठीक है, यही समझिएगा, उत्तल और अवतल होते हैं। उसके आगे देखिए, थोड़ा सा मिटा दें, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेंस की क्षमता क्या होती है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा लेंस की क्षमता। ये फार्मूला हम बताए नहीं थे आपको। लेंस की क्षमता इसे किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। ठीक, इसका फार्मूला होता है 1/एफ। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है। लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है 1/एफ, हमेशा मीटर में होता है। उसके बाद एक होता है अपवर्तनांक का नियम होता है। अपवर्तनांक आपको बताए थे। ठीक है, अपवर्तनांक का एक नियम होता है, जैसे कि देखिए ये आपका हो गया a के पावर n g इंटू जी के पावर n w इंटू डब्ल्यू के पावर n e इजकल टू क्या होता है 1। ठीक है, अब देखिए ये है कौन सी, देखो बताते हैं आपको ये है क्या। ठीक, ये आपका एक यानी कि एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो गया, ए से एयर हो गया, जी से ग्लास हो गया। ठीक, एन का मतलब सापेक्ष हो गया। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मल्टीप्लाई कांच के सापेक्ष, डब्ल्यू मतलब वाटर हो गया। ठीक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये ऐसे सवाल भी आते हैं, इसलिए आपको फार्मूला बता रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल भी हम आपको बताएंगे, ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, इसको मिटा के अभी हम सवाल आपको बताएंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें, उसके बाद अभी बताएं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सवाल आपको लिख दिया है, इसको आप सॉल्यूशन इसका हल करके आपको बताएंगे। ठीक है, सवाल क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो हमको पता करना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था आपको। इसका यहाँ पर हल देखिए क्या होता है, हल। ठीक, हल अपवर्तनांक का फार्मूला हमको बताए थे यहाँ पर, अपवर्तनांक 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 बराबर क्या होता है, किसी माध्यम में, ठीक है, पहले होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपान में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात को हम वायु भी कहते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल लिखिए चाहे वायु में प्रकाश की चाल लिखिए, दोनों बात एक ही है। निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पर देखिए प्रकाश की चाल, उसके बाद बट्टे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम, यहाँ पर देखिए माध्यम आपका कांच है, तो माध्यम के मिटाकर हम आपको कांच ही लिख देते हैं। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया। तो आपको दिया क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका निर्वात वाला दिया है। इसको लिखेंगे 3 × 10⁸ हो गया। ठीक, बट्टे में कांच में कितना दिया है, कांच में प्रकाश की चाल देखिए यहाँ पर है 2 × 10⁸, तो 2 हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, 2 × 10⁸ हो गया। ठीक, अब इसको काट देंगे, 10⁸ 10⁸ कट जाएगा, बचेगा क्या, आपका बचेगा 3/2। ठीक, 3/2, यानी आपका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष कांच, ए के सापेक्ष कांच, ग्लास हो गया, यही आपको पहले बताए थे। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना आ गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना है। ठीक है, उसके बाद इसको मिटा कर हम सेकेंड वाला बताते हैं आपको जल्दी से। बस इसको आपको बस यही करना है, फार्मूले रखना है, आ जाएगा। इसको मिटा दे, अभी बता दें। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको उसको मिटा कर सवाल लिख दिया है। सवाल क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 दिया है तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 9/4 दिया है। तो हमें पता करना है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, यही फार्मूला आपको पहले बताए थे, शुरुआत में यही फार्मूला बताए थे आपको। कौन सा फार्मूला, देखिए A⁴ × G, ठीक है, इंटू का G⁴N, फिर वाटर, फिर वाटर हो गया आपका, वाटर की पावर N, A बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। यही आपको फार्मूला शुरू में हमने आपको बताया था, शुरू में यही फार्मूला बताया था। ठीक है, इसी पर बस आपको रखना है। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है वायु के सापेक्ष कांच। ठीक है, यानी कि एयर के सापेक्ष ग्लास, यहाँ पर दिया ना, वायु के सापेक्ष कांच, इसका मान कितना दिया है, 2/3 दिया है। ठीक, 2/3 यहाँ पर रखिए, 2/3, बीच में गुणा है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखिए कांच है, W से वाटर हो गया, G से ग्लास, कांच हो गया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 9/4 दिया है, यहाँ पर रखिए 9/4। ठीक है, ये हो गया आपका 9/, गुणे में ये आपको हो गया। ठीक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना था, जल के सापेक्ष वायु एयर हो गया, इसी को हमें फाइंड करना है, दोनों दे दिया है। बस आपको इधर इसको भेजिए, गुणा भाग करिए, आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसको यहाँ से काट दीजिए, 3, ये हो जाएगा आपका 2, आएगा कितना, 3/2 गुणे में इतना आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अभी गुणा है, इसको इधर करिए, भाग हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको नीचे लेके आएंगे, कितना हो गया, 3/2, भाग हो गया। ठीक, अब इसको ऊपर कर देंगे, पलट देंगे, देखिए इसको यहाँ पर लिखे, उसके बाद ये नीचे हर है, हर ऊपर जाएगा अंश में, और जो हर अंश वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, आएगा आपका 2/3। ठीक, आंसर आपका आ जाएगा 2/3। इसको देखिए, यही वाला आपका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यही आपका आंसर आएगा। बस ऐसे ही करना था, और कुछ नहीं करना था। इधर गुणा है, ठीक है, गुणा है तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा, एक में भाग करेंगे, फिर इसको पलट देंगे, पलटने के बाद आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा के फिर अगला सवाल बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसको मिटा के हमने सवाल लिख दिया। सवाल क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा बिंब दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति
प्रगति तथा आवर्धन हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और किरण आरेख भी बनाना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अवतल लेंस अवतल दर्पण में कैसा होता है, कौन एफ प्लस होता है, भी माइनस होता है, कौन प्लस होता है, कौन माइनस, ये सब बताए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हल में। देखिए अवतल दर्पण में जो होते हैं आपके सभी माइनस होते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण में सभी माइनस होते हैं, ठीक। यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। एफ दिया है आपका, कितना दिया है, देखिए एफ फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर आपका हो गया माइनस में हो गया, क्योंकि एफ माइनस होता है, ठीक। उसके बाद देखिए आपका दिया है बिंब दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि आपको यू दिया है, ठीक। यू हमेशा माइनस होता है, ये हो गया माइनस 25 सेंटीमीटर। आपको पता करना है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रगति, ठीक है, प्रतिबिंब वाला पता करना है, भी वाला पता करना है, भी क्या होगा, ठीक। उसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f 1/v प्लस में 1/u, यही फॉर्मूला होता है। आपको पता करना है, भी पता करना है, तो u को उधर करिए, माइनस हो जाएगा, ठीक, 1/v, ठीक। उसके बाद आपको 1/f u प्लस है, उधर गया माइनस हो गया, माइनस हो गया, 1/f लिखे हैं, b बराबर हो गया। अब सबका मान रखिए, f का मान 10 है, माइनस का 10 रख दिए, ठीक। u का मान 25 है, माइनस का 25। अब यहाँ पर जब -25 रखेंगे, ठीक है, ये माइनस है, u का मान माइनस रखेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर माइनस रखेंगे, -25 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे प्लस लिख देते हैं, ये हो गया प्लस, ठीक। उसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, इधर देख, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/v कितना है भाई, 25 और 10, 25 10 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम यहाँ पर आ गया आपका 50 हो गया। उसके बाद देखिए 50 में 10 का भाग करेंगे, 5 आएगा, माइनस आ गया, माइनस कहाँ से है, इसके सामने माइनस है, ठीक। उसके बाद 25 में इसका भाग करेंगे 50 का, तो कितना करें, आएगा आपका प्लस का 2, प्लस यहाँ से आ गया प्लस, यहाँ से प्लस आ गया, ठीक। इसको घटा देंगे, कितना आएगा, माइनस का 3/50 हो गया, ठीक। हमको चाहिए भी का मान, भी को ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी पलट देंगे, इसको पलटेंगे, इसको भी पलट देंगे, ठीक। भी बराबर आपको हो गया 50/3 माइनस में, ठीक। ये देखिए अवतल दर्पण है, एफ यू और भी तीनों माइनस आ गए, ठीक। अगर ये प्लस में आता तो समझिए कि आपका आंसर गलत है, ठीक। तीनों माइनस में आ गए, अवतल दर्पण है तो आपका समझिए कि तरह से सही है। इसको और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर दिए, भाग दीजिए, ठीक है। भाग करेंगे 3 से, इसमें करेंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा, ठीक है। 20 हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर जाएगा 36 का 18 हो जाएगा, यानी -16.6 सेंटीमीटर। ये आपका भी का मान आ गया, ठीक। भी का मान आपका -16.6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका भी का मान, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता करना है आवर्धन, पता करना है आवर्धन, हम यहीं पर निकाल देते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला छोटा सा होता है, m बराबर माइनस का v/u, ठीक। उसके बाद माइनस का भी हो गया, माइनस भी का मान इतना दिया है, माइनस भी का मान दिया है कितना, 16.6 डिवाइड बाई u का मान दिया है 25, ठीक, -25 हो गया। ये माइनस कट गया, प्लस हो गया, एक के माइनस माइनस हो गया, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के आपका माइनस में आएगा, माइनस में 16.6 डिवाइड बाई 25, ठीक। इसका भाग करेंगे तब कितना आएगा, देखिए दशमलव को भाग करते समय सबसे आसान बात यह है कि दशमलव को पहले हटाइए, ठीक है। कहीं भी दशमलव इसको पहले हटाइए, इसको दशमलव को हटाएंगे, क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक। नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए हम इसको हटा दें यहाँ पर, चलिए दूसरे में कर देते हैं, m बराबर यहाँ से देखिए, ठीक है, m बराबर माइनस का इतना हो गया आपका, फिर उसके बाद 250, ठीक, 250 हो गया। 10 से गुणा कराएं, दशमलव हट गया यहाँ पर, ठीक। इसमें 10 से गुणा कराएंगे, 250 हो गया। अब 2 से काटिए, आराम से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, 5 दूना का 10 हो गया। 2 से काटेंगे, 8 दूना का 16, 4 दूना का 8, ठीक, 3 दूना का 6 हो गया, हो गया। अब उसके बाद आएगा आपका m बराबर माइनस का 83/125,
ठीक। अब इसको भाग करके देख लीजिए, ऐसे नहीं कटेगा तो भाग करिए सीधे सीधे। 125 में 83 में 125 का भाग करिए, कितना आएगा आपका? 10 मिनट आएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? अगर आप देखेंगे तो 25 यानी कि 100 से 8 बार में जाएगा, तो आपको लगता है कि 7 बार में कम से कम जाएगा। ठीक है, 7 बार में करके देख लेते हैं। 7 5 35 हो गया, 7 दूना का 14, 3 17 हो जाएगा, 7 एक कम 7 8 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, यानी 6 बार देखिए, 6 बार में। ठीक है, 6 5 30, 6 दूना का 12, 3 15 हो गया, 6 एक कम 6 1 7 हो गया। आपका हो जाएगा आवर्धन बराबर कितना आएगा? माइनस का 0.6 आएगा। ठीक, आवर्धन बराबर आएगा माइनस का 0.6। ये हो गया, आवर्धन का मान हो गया इतना। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है? किरण आरेख भी बनाइए। किरण आरेख कैसे बनाया जाता है? देखिए, किरण आरेख हम कैसे बनाते हैं, इतना आपको हो गया समझ के। स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लीजिएगा। ठीक है, इसको क्योंकि मिटाएंगे तभी किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है, इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, इसको मिटा दिए। अब आपको किरण आरेख बताते कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण को हम यहाँ पर खींच लेते हैं। देखिए, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। इसके बाहर पेंट है तो अवतल रहेगा। याद है ना कि भूल गए आप लोग? ठीक है, इसके बाहर पेंट है तो अवतल रहेगा। यहाँ पर कोई जो लाइन खींचते इसका नाम है मुख्य अक्ष लाइन है। ठीक, और उसके बाद देखिए फोकस दूरी कितना दिया? 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं फोकस दूरी यहाँ पर है। ये आपका हो गया फोकस। ठीक, उसके बाद यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, एफ का मान 10 है ना, यू 25 दिया है, ये 10 है, इसका दोगुना करेंगे 10 20 आ गया, यानी 25 आपका यहाँ से इधर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 है, इसका दोगुना करेंगे तो 20 होगा, 20 हो गया। फिर 25 आपका दिया है, यू बराबर 25 दिया है तो 25 यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक, ये आपका हो गया यू। यहाँ पर क्या है? कोई वस्तु रखी है। ठीक है, ये वस्तु हमने यहाँ पर रख दी है। यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे खड़ी है, हो गया। ठीक, उसके बाद अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किरण आरेख खींचना है। तो सबसे पहले क्या करिए? एक समांतर लाइन खींचिए। ये आप समांतर लाइन, सीधा लाइन से खींचिए। ठीक, हमने आपको किरण आरेख में बताते समय ये बताया था कि जब भी आपको जब किरण आरेख बनाएंगे तो इसकी सहायता पड़ेगी। ठीक है, यानी जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद कहाँ जाती है? फोकस से जाती है। ठीक, टकरा गई, कहाँ जाएगी? फोकस से गई। ठीक, हो गया। उसके बाद दूसरा वाला, जब भी कोई किरण फोकस जाएगी तो कहाँ जाएगी? समानांतर जाएगी। देखिए, फोकस से इसको यहाँ से फोकस से थोड़ा सा देखिए टेढ़ा हो गया हो, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर फोकस है आपका। ठीक है, ये पॉइंट फोकस है। देखिए, आपका यहाँ पर हो गया यू और आपका यहाँ पर हो गया सी। ठीक, हमने आपको बताया था उस समय जब आपको बता रहे थे कि जब भी कोई किरण सी से परे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में बनेगा। ठीक है, एफ और सी के बीच में कहाँ बनेगा? यहाँ पर देखिए, ये बार आपको बन रहा है ए यहाँ पर, ये। ठीक, और आपका सी बिंदु कहाँ पर है? सी बिंदु आपको मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक, हो गया ना। यानी जब भी कोई वस्तु सी से परे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। बन रहा है। यही किरण आरेख बस आपको खींचना था। यही किरण आरेख खींच देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ करना नहीं था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाकर हम अगला बताते हैं। ठीक, तो हेलो दोस्तों, देखिए अगला सवाल यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अगला सवाल में क्या है? एक बिंब का साइज 4 सेंटीमीटर है तथा उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो आपको दिया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज, आवर्धन, किरण आरेख सब बनाना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए सॉल्यूशन में। देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। जो फिजिक्स का सवाल है उसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। आप अपने आप समझ जाएंगे इसमें करना क्या है। ठीक है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दिया क्या है? एक बिंब का साइज दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बिंब का साइज इसे हम एच से दिखाते हैं, 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या दिया है? उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी यू का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। यू का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यू उत्तल हो चाहे अवतल हो, यू दोनों में माइनस होता है। उसके बाद देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 दिया है। ठीक है,
यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी आर का मान कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक, अब हमको पूछा क्या है, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, यानी भी निकालना है, भी निकालना है। लेकिन इसमें एफ तो दिया नहीं, फोकस दूरी दिया नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी को हम अपने फार्मूला बताया था, देखिए फोकस दूरी का फार्मूला होता है एफ बराबर होता है r/2। यही फार्मूला हमने आपको बताया था, एफ बराबर क्या होता है, r/2। आर का मान दिया है 20। ठीक, तो एफ का मान निकल जाएगा। ठीक, एफ का मान हो जाएगा 10, एफ का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, प्लस में 10, प्लस में 10 क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण, इसलिए प्लस में 10 हो गया, ये हो गया। उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर इसको लिख देते हैं। फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/f 1/v प्लस में 1/u हो गया। एफ का मान दिया है 10, निकालना क्या है v। ठीक है, u को उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, ये आपका 1/f हो गया, माइनस का 1/u हो गया। ठीक, उसके बाद f का मान दिया है 10 दिया है, u का मान कितना है 15, माइनस का 15। ठीक, माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 15 10 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। उसके बाद 30 में 10 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा। 15 में 30 में 15 का भाग करेंगे 2 आएगा, 2 लिख दिए। यहाँ पर आपको 1/v चल रहा है। ठीक, 1/v इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया। इसको काट देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि v का मान निकल जाएगा आपका, v का मान प्लस में 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, v का मान प्लस में 6 सेंटीमीटर हो गया। देखिए यहाँ पर f का मान भी प्लस आया है, v का मान भी प्लस आया है। ठीक, यानी कि उत्तल दर्पण में आपका v का मान प्लस में आ गया, तो आप समझिए कि मेरा आंसर सही है। उसके बाद देखिए इसका क्या हमको निकालना था, h। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज निकालना था। उसके लिए फार्मूला क्या होता है भाई, m आपको दिया नहीं तो कैसे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि m निकालना है, m निकालने के बाद h अपने आप निकल जाएगा। ठीक, v का मान कितना दिया है, यहाँ पर है माइनस का 6, u का मान कितना दिया है, माइनस का 15। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो गया। इसका भाग करेंगे कितना आएगा, 6 15 छक्का नहीं, 15 चौका 60। ठीक है, 0.4 आ जाएगा, m बराबर 0.4 हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या निकलना था, h डैश निकलना था। उसका फार्मूला होता है m बराबर में h डैश अपान में h। h आपको दिया है 4, m आपको पता है 0.4, h डैश निकालना है। ठीक, अब इसको h डैश बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू का m। ठीक, h का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, इसको 4 रखिए। ठीक, m का मान दिया है 0.4। अब इसका गुणा करेंगे, 4 चौका 16। ठीक, यानी कि आएगा कितना 1.6, इतना आपका क्या होगा h डैश, यानी कि प्रतिबिंब की जो साइज होगी 1.6 होगी। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब का साइज आपका होगा 1.6 हो गया। ठीक, m का मान ये हो गया, v का मान ये हो गया। उसके बाद आपको निकालना क्या है, ये किरण आरेख बनाना है। आवर्धन निकल गया, आवर्धन आपका हो गया, किरण आरेख आपका निकालना है। ठीक है, इतना आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा के फिर यहाँ पर हम किरण आरेख आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे भी। देखिए इसका हम किरण आरेख बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तल दर्पण खींच लेना है। उत्तल दर्पण आपका देखिए ये हो गया। ठीक, जिसके अंदर पेंट होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, वो बना दें ऐसे, ये हो गया। जिसके अंदर पेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक, उसके बाद आपका कोई देखिए प्रतिबिंब कहाँ है, -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका क्या होगा, एफ होगा। ठीक, एफ को थोड़ा दूरी कर देते हैं क्योंकि इसको बनाने में दिक्कत होगी। एफ है आपका यहाँ पर, मान लीजिए ये हो गया एफ। ठीक, उसके बाद इधर आपका सी हो गया। आपका यू कितना दिया है, -15। -15 यानी कि इधर की इधर रहेगा तभी -15 होगा। देखिए कैसे होता है, आपने ज्यामिति पढ़ा होगा, मैथ में ज्यामिति पढ़ा होगा ना। इधर आपका होता है x डैश y डैश होता है। ठीक, यानी आपका इधर होता है प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। यही वाला काम है इसमें करा है दर्पण में। ठीक है, दर्पण में भी यही होता है, यानी इधर आपका हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा।
नीचे कोई प्रतिबिंब बनाया तो उल्टा बनेगा, ऊपर बनाया तो सीधा बनेगा, इधर बनाया तो माइनस में रहेगा, उधर बनेगा तो प्लस में बनेगा। ठीक है, यही करना था। इसको मिटा के देखिए, माइनस दिया है यानी प्रतिबिंब u का मान किधर होगा, इधर होगा। ठीक, ये आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई प्रतिबिंब हो गया, ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद अच्छा टेढ़ा हो गया, रुक जाइए, तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब। ठीक, इसका दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है आपको, इसका किरण आरेख खींचना है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा देखिए, सबसे पहले खींच लेते हैं वही किरण आरेख। यहाँ से कोई जब भी कोई किरण समानांतर आती है तो कहाँ जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, ये देखिए आपका फोकस से जाएगी ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यानी कि जब भी कोई किरण समानांतर आती है मुख्य अक्ष से टकराने के बाद कहाँ जाती है, फोकस से। ऐसा आभास होता है कि ये यहाँ से निकल के जा रही है। ठीक है, उसके बाद एक किरण हम यहाँ से निकाल देते हैं आपका ये। ठीक है, मुख्य बिंदु से, पोल से, ये हो गया। ठीक, यानी ये कहाँ से आती हुई जाएगी, इधर से, ये हो गया। ठीक, यानी कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के अंदर बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा। हो गया, यही आपका किरण आरेख खींचना था, यही हो गया। देखिए आपका अगर देखेंगे सवाल के हिसाब से तब भी सही। देखिए फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर मान लीजिए आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। ठीक, भी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, देखिए आपका भी यही है, यानी कि जब भी 6 है 10 के अंदर ही है। ठीक है, यानी अगर 6 होता, अगर मान लीजिए 12 होता तो एफ के पार होता। 12 अगर भी का मान 12 आता तो एफ के पार होता, क्योंकि एफ का मान 10 है। ठीक है, इसका मान 6 है, इसे यानी कि एफ के अंदर ही है। ठीक है, ये सवाल हमारा सही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, इसको मिटा दे। यहीं देखिए सवाल हम यहीं पर रखते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, अगले लेक्चर में आएंगे तो और सवाल बताएंगे लेंस वाले। ठीक है, धन्यवाद।